काउंटर की सिचुएशन नहीं रही है, किसी भी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन की कोई घटना नहीं घटी है। मुझे आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में देवघर जिले में टोटल जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 72.46% रहा है और ये राज्य के इस विधानसभा निर्वाचन के दौरान हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज में से एक हम इसको मान सकते हैं। इसका मैं आपको ब्रेकअप दे देता हूँ। 14 सारठ विधानसभा क्षेत्र में 77.94% वोटिंग हुई है। 13 मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में 75.72% वोटिंग हुई है और 15 देवघर विधानसभा क्षेत्र में 65.76% वोटिंग हुई है। बट मैं आपको साथ साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो डेटा है ये जो कॉल सेंटर के द्वारा जिला स्तर पे स्थापित किया जाता है उसके द्वारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर से जो हम लोग फिगर्स लेते हैं ये उसके बेसिस का ये डेटा है। ये मेनली ट्रेंड्स हैं और आप यदि वोटर टर्नआउट ऐप भारत निर्वाचन आयोग का जो ऐप है उस पर भी देखेंगे तो उसमें ये डिस्क्लेमर उपलब्ध है कि दीज आर ट्रेंड्स, दीज आर नॉट फाइनल फिगर्स। फाइनल फिगर्स जो हैं वो 17C के मिलान पे आते हैं हमारे पास में, जिनकी एंट्री जो है वो एनकोर में की जाएगी और 17C की जो कॉपी है वो सभी कैंडिडेट्स के जो पोलिंग एजेंट्स मौजूद रहते हैं पोलिंग स्टेशन पे उनके साथ में साझा की जाती है। फाइनल जो एग्जैक्ट फिगर्स आएंगे वो जाहिर सी बात है कि जब काउंटिंग हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट फिगर्स परसेंटेज वाइज मिलेंगे, लेकिन ये दीज आर मोर ऑफ ट्रेंड्स। जो हम लोगों ने फ़ोन पे डेटा कलेक्ट किया है उसका जो परसेंटेज निकल के आया है ये वो ट्रेंड्स हैं। मुझे आपको ये भी जानकारी देनी रहेगी कि ईवीएम के माध्यम से ये ट्रेंड्स हैं, ये परसेंटेज जो हैं, और पोस्टल बैलेट के माध्यम से देवघर जिला में कुल 6143 मतदाताओं ने अपना मतदान किया है और होम वोटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जो कि 85+ ईयर्स एंड पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स के लिए थी और इसमें मतदाताओं के घर पे जाके पोलिंग टीम के द्वारा और पूरे प्रोटोकॉल के साथ में जिसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल, वीडियोग्राफी का प्रोटोकॉल, माइक्रो ऑब्जर्वर और कैंडिडेट्स यदि चाहें तो कैंडिडेट के स्वयं के एजेंट उसमें मौजूद रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूर्ण किया और 2 चरणों में जो होम वोटिंग हुई है वो 275 मतदाताओं ने अपने घर से होम वोटिंग की फैसिलिटी का लाभ उठाया है। फाइनली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको ट्रेंड्स बताए हैं ये मेजरली ट्रेंड्स हैं और एग्जैक्ट फिगर्स को अभी हम लोग जब एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उनको सर्टिफाइड कर दिया जाएगा तो वो भी आपके साथ में साझा कर दिए जाएंगे। तो सर मोर और लेस कितना डिफरेंस होता होगा इसमें, इस फिगर में ट्रेंड और डिफिकल्ट टू से। जैसे यदि मैं आपको लोकसभा के बारे में बताऊं तो लोकसभा में जो हम लोगों ने ये ट्रेंड्स की जो एंट्री की थी और जो फाइनल हमारे यहाँ पे आया था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, 0.11% का अंतर था, मार्क 0.11% का। तो ये डिपेंड भी करता है कि जो आज हमारी जो टेलीकॉलर्स टीम है और उनके जो सुपरवाइजर्स हैं उन्होंने कितना एफिशिएंटली डेटा को कलेक्ट किया है। उन्होंने जो फ़ोन पे पूछा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कि आपके यहाँ पे हर 2 घंटे में जब उनसे डेटा कलेक्ट किया गया तो कितना क्लियरली उन्होंने सुना, कितना क्लियरली उन्होंने नोट डाउन किया, कितना क्लियरली उन्होंने एक्यूरेटली इसको कैलकुलेट किया, तो ये वो ट्रेंड्स हैं। फाइनल ट्रेंड जैसा आप जानते हैं कि जब काउंटिंग होगी मतलब फाइनल रिजल्ट जो हैं जब काउंटिंग होगी तो ईवीएम मशीन से जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो आपको पता लग जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मधुपुर में जो 111 नंबर बूथ की क्या है? मधुपुर में 111 नंबर बूथ के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सभी बूथों पे जैसा आप ये जानते हैं कि वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध है और वेबकास्टिंग का जो लाइव फीड है वो यहाँ पे जिला कंट्रोल रूम में आता है। जो जिला कंट्रोल रूम जो स्पेशली पोलिंग डे वाले दिन स्थापित किया जाता है और उसमें ये पाया गया कि 111 नंबर के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो वोटिंग कंपार्टमेंट के पास में कई बार उनका आना जाना देखा गया। इसकी शिकायत सीईओ ऑफिस में भी हुई थी और सीईओ ऑफिस ने भी फिर डीईओ यानी कि मेरे से इस पे संपर्क उन्होंने स्थापित किया और तुरंत जब ये चीज़ सामने आई तो वहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको हम लोगों ने रिप्लेस किया
और रिजर्व वाले जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने इस मतदान की पूरी प्रक्रिया को फिर आज पूर्ण करवाया है। क्या कार्रवाई की जा रही है? जो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनके बारे में आरओ और सेक्टर ऑफिसर से डिटेल रिपोर्ट मांगी जा रही है और आगे की इसमें विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। केस हुआ है क्या? नहीं, अभी की जैसे मैंने बताया आपको कि रिपोर्ट आने के बाद में फिर जो उसमें विधि संबद्ध कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, उनका बट नाम रिपोर्ट क्या कॉल की है? जाएगी। नाम यस दयानंद पासवान जी हैं, लेकिन आप मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, एक मिनट में बता ही देता हूँ मेरे पास में है।